वो एक हमारे बीच में वो एक आघात सा हो गया। तो अभी जो श्रद्धांजलि जो देने के लिए आप लोग पूछे हैं उनमें हमारे कुछ मुख्य वक्ता भी हैं। मैं पवन जैन जो है आदमपुर से है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और 1 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य दें और श्रद्धांजलि दें। पवन जैन जी। हम सब की बहुत ही प्रिय आदमपुर हल्के से चुनाव लड़ी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य बॉलीवुड स्टार श्रीमती सोनाली जी के निधन की अत्यंत दुखद जो सूचना है वो पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश भर में है। किसी भी व्यक्ति सज्जन पुरुष के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि सोनाली जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका चेहरा जब हम देखते हैं तो यूँ लगता है कि वो भी बोल पड़ेंगी। ऐसा मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे और मेरा तो सौभाग्य रहा कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बड़े दुखी मन के साथ आज कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि उनके राजनीतिक कार्यक्रमों का मन संचालन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का पूरे आदमपुर हल्के में मन संचालन करने का मौका मिला। जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब उनकी शोक सभा के अंदर भी बोलना पड़ेगा। मैं दुखी मन से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हम सब कार्यकर्ता और पूरे परिवार को ये हम उम्मीद करते हैं सरकार से, प्रशासन से, सभी से कि न्याय मिले और जो भी दोषी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और बड़ा ही दुखद क्षण है और मैं तो परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि हमारी छोटी सी गुड़िया यशु को, यशोधरा को भगवान इतनी शक्ति सामर्थ्य दे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए और जो भी हत्यारे, जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ओम शांति शांति। हमारे कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष हमारी शहजाद जी का भी संदेश, शोक संदेश आया है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रिय श्री कुलदीप फोगाट जी, आपकी प्रिय भाभी श्रीमती सोनाली फोगाट जी के निधन की जानकारी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मैं आपके साथ हूँ और इस पूर्ण स्थिति को सहन करने के लिए आप तथा आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए शक्ति और साथ देने का ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। अब मैं निवेदन करूँगा पवन खारिया जी से जो आए और 1 मिनट के अंदर अपने श्रद्धांजलि सोनाली फोगाट जी। आज इस शोक सभा में दुख की इतनी पीड़ा है कि कुछ विचार करने का स्वभाव नहीं रहा। 23 तारीख को सुबह जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे सुरमान मेला जी का फोन आया 9 बजे के, मैसेज से सोनाली जी को हार्ट अटैक हो चुका है। मैं तुरंत प्रभाव से 5 मिनट में बहन सोनाली फोगाट के घर में पहुंच चुका था। वहाँ भाई सुरेंद्र जी और भाई कुलदीप जी उसी टाइम ही वहाँ उनको पता लगा था। हम सभी साथी थे, सभी नियर डियर, जो भी चाहे हिसार जिले में हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति जो उसे जानता था बड़ी ही निराशा से ये 10 दिन बिताए हैं। आने वालों का यहाँ तांता लगा हुआ था। हमारे प्रेस के पत्रकार भाई इस बात में लगे हुए थे कि इस जो इतनी बड़ी
हादसा हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, उसकी रिपोर्ट जो 23 तारीख से शुरू हुई थी, आज हम उसी मुकाम पर हैं। सारा परिवार चाहता है, सारा रिश्ता चाहते हैं, चाहे सारे नियर चाहते हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए। किस व्यक्ति को डर है जो सीबीआई की इंक्वायरी में आगे आ रहा है? इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं जितने भी साथी आज इस राज्य सभा में आए हैं, सभी से ये प्रार्थना करता हूं, जब तक ये सीबीआई इंक्वायरी ना हो तब तक हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। सोनाली फुगाड़ जी को टिकट मिली, हम जैसे साथी भी लाइन में थे। 2 बजे दिल्ली के होटल के अंदर हम ठहरे हुए थे, हमारे को पता लगा बहन सोनाली को टिकट मिल चुकी है। मैं मेरे घर मालटाउन में 8 बजे पहुंचा था। उसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद ही बहन सोनाली फुगाड़ आई, अपने 50-40 साथियों को लेकर के आई। मैं बहन जी को कहने लगा, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हमारे 5 साल पहले जो साथी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने हमारी दुखी देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम करने का काम किया। हमने बहन सोनाली के साथ काम किया। हमारे को ये अनुभव हुआ, बहुत ही मधुर भाषी है, तहजीब वाली है, बड़े सिंसियर है, मेजोरिटी वाली बात करती है। लेकिन हमारे को ये नहीं पता था जो व्यक्ति उसके साथ है, हमारे जैसे बुद्धिमान लोग को ये पता नहीं लगा कि मौत इसके साथ खड़ी है। पिछले दिनों जो एपिसोड चला सेक्रेटरी का, हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी धूमधाम थी। भाजपा हाई कमान का मेरे पास फोन आया, पवन जी आपको इस बारे में क्या कहना है? मैंने यही बात कही भाजपा हाई कमान को, सोनाली फुगाड़ जी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति ऐसे काम करता है, सोनाली फुगाड़ उसको सुधारने का काम करती है। इससे भाजपा हाई कमान में से नाराज हुआ। ये भी कहा, पवन जी आप पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हो, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा भ्रष्टाचार का अगर उद्धार करना है तो भाई बहन सोनाली फुगाड़ जी की जैसी हमारी महिला को आगे आने होगा। हमें बहुत दुख है, आज दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता परिवार के साथ है। ओम शांति शांति शांति। हमारे पास सावित्री जिंदल जी का भी शोक संदेश आया है, वो भी मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। मान्यवर गोमती जी, यह जानकर बेहद दुख हुआ कि आपकी पुत्र वधू को काल के हाथों ने हमसे छीन लिया। यह स्थिति तो ऐसी है जिसकी पूर्ति असंभव है। जानती हूँ कि आपके सब व्यथित हृदय को ये 4 शब्द सांत्वना नहीं दे पाएंगे, फिर भी प्रार्थना करूंगी कि असीम धैर्य तथा साहस के साथ इस विपत्ति का सामना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि यह दिवंगत पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपके पास हैं। सावित्री जिंदल जी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे हरिओम तंवर जी हैं जो भिवानी से आए हैं, वो आए और 1 मिनट के अंदर अपना विचार रखें। आदर के योग्य स्वामी जसवीर महाराज जी और परिवार, मैं आज उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने अपनी कला का लोभ पूरे देश में मनवाया। ऐसी महान बेटी, उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में उस बहन के साथ किया, उनसे प्रेरणा ली, उनसे ही बोलना सीखा। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता, शुरू से ही थी, जन्म से ही ये इस परिवार को जानता हूँ। ये परिवार शुरू से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, भारतीय जनता पार्टी के पद का पथाई रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर चलने वाला हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोगों की किसी न किसी आगे बढ़ते हुए लोगों की हत्या होती है।
अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से प्रार्थना करता हूं, मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में मैं नरेंद्र भाई मोदी से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह से प्रार्थना करता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा प्रदेश में सरकार है, गोवा प्रदेश में सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आज भी न्याय नहीं मिलेगी, सीबीआई जांच नहीं मिलेगी, एक बड़ी सितार थी, फिर किसको न्याय मिल पाएगी? हम पब्लिक में बैठते हैं, हमसे पूछते हैं। मैं 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था। आज भी युवा हूँ, 35 वर्ष का हूँ। हमसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आप 2014 से पहले किस रूप में प्रस्तुत कर रहे थे? क्या आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिली? हम लोगों के बीच में क्या चेहरा लेकर जाएंगे? अमित भाई शाह, आपने धारा 370 तोड़ी, बड़े बड़े कार्य किए, आपके हाथों में आज देश का गृह मंत्रालय है। आपके होते हुए अगर न्याय नहीं मिलेगा, भगवान राम को आपने न्याय दिलाया तो सोनाली जी भी कोई उतारी थी। हम कहना चाहते हैं, अब मैं ज्यादा न बोलते हुए, स्वामी जसवीर जी महाराज जी हैं, उनका सानिध्य से बोल रहा हूँ, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं ज्यादा न बोलते हुए उन महान आत्मा को श्रद्धांजलि देता हुआ कहता हूँ, उस बहन के मैं सानिध्य में आज बोल रहा हूँ, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके बारे में कल्पना कर करके मैंने भी बोलना सीखा, उनके साथ बोलना सीखा। और मैं अब ज्यादा न बोलते हुए उस बेटी की शक्ल, उस बेटी को, यशोधरा जी को जब मैं टीवी पर देखता हूँ, वैसे मिलता हूँ, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब मैं ज्यादा न बोलते हुए परिवार से कहना चाहता हूँ, वतन ढाका है मेरे मित्र, रिंकू ढाका है मेरे मित्र। आप इस परिवार से कोई आदमी सक्रिय होगा तब उनको न्याय मिल पाएगी। चाहे मंत्री कोई बनो, विधायक बनो, न बनो, बात नहीं है। उन्होंने जो संघर्ष किया था, जो शुरुआत की थी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोई सक्रिय हो जाए। हरियाणा प्रदेश में छोटे, वैसे परंपरा यही है, छोटे सक्रिय होते हैं, परंतु मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता। दोनों में से तो ज्यादा पब्लिक को हैंडल कर सके, ज्यादा पब्लिक को हैंडल कर सके और ज्यादा सक्रिय रह सके। अब मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। मैं भी आमंत्रित करूंगा आदिपुर विधानसभा सीएमएलओ के इमीडिएट पर्सन है घनश्याम शर्मा जी, वो आए और अपने विचार रखे। घनश्याम शर्मा जी। ओम शांति शांति शांति। आज हमारी हल्का से पूर्व प्रत्याशी रही और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में बसने वाली स्वर्गीय श्रीमती सोनाली फोगाट जी की श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवारजनों को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति दें। आज सभी के दिलों में बड़ा दुख है, क्षोभ है कि सोनाली जी आज हमारे बीच में नहीं है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। आदमी जैसा कर्म करता है समाज के अंदर उन्हीं कर्मों के अनुसार उनकी मान, प्रतिष्ठा और पहचान होती है। सोनाली जी ने अपने जीवन में लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के दिलों को जीता है। जो
जो भी उनके पास आया किसी काम के लिए मना नहीं था, उसी समय काम करवाने के लिए अधिकारियों से काम उनका करवाने के लिए तत्पर रहती थी और हमें भी उनके साथ 3 साल रहने का अवसर मिला। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा आदमपुर से और 15 दिनों के टाइम के अंदर ही जब उनको टिकट मिली, चुनाव से 15 दिन पहले टिकट मिली थी, तो उन्होंने 15 दिन के अंदर ही ऐसा कर दिखाया कि थोड़े समय के अंदर ही अपनी छाप छोड़ी और लगभग 35,000 वोट आदमपुर से उन्हें प्राप्त हुए। और चुनाव के बाद भी उन्होंने परिश्रम इतना किया कि पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आदमपुर के अंदर पार्टी को बहुत आगे तक लेकर के गई। लेकिन दुर्भाग्य हमारी पार्टी का कि ऐसी दर्दनाक मौत उन्हें मिली। तो इसके लिए सभी के दिलों के अंदर बहुत बड़ा दुख है। उनको खो करके हर आदमी ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। हम सब की सरकार से, पार्टी से, बड़े लोगों से एक ही मांग है कि उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ है, परिवार के साथ जो धोखा हुआ है, एक नन्ही बच्ची के साथ जो ठगी हुई है, उसके लिए जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा की हम मांग करते हैं और यथा उचित कार्रवाई जो चल रही है उससे संतुष्टि नहीं है। सरकार से भी मांग करते हैं हम सभी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वैसे हमारी सरकार और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पूरी तन्मयता से, पूरे ईमानदारी से इस और प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी गोवा सरकार को चिट्ठी लिखी है, फोन पर लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस और हमें कामयाबी मिलेगी और सीबीआई जांच होगी। ओम शांति शांति शांति। हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी का भी हमारे शोक संदेश आया है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। आदरणीय महोदय जी, श्रीमती सोनाली फोगाट जी के निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। उनका अवसान पूर्णीय अक्षय है। जीवन मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्मित अद्भुत चक्र है जिसे समझने में हम संसार के प्राणी पूरी तरह असमर्थ हैं। वह भौतिक रूप से वे भले ही संसार में रहे हो ना रहे हो, परंतु उनकी आत्मा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख को सहन करने की परिवारजनों व प्रिय जनों को शक्ति प्रदान करे। मैं पूरे भाजपा परिवार की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। आपका अपना डॉक्टर कमल गुप्ता, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार। मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे नगर निगम के मनोनीत पार्षद कैप्टन नरेंद्र शर्मा जी से वो आए और अपने विचार रखें। ओम शांति। ये कभी नहीं सोचा था कि इस स्थान पे ऐसी बात है। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए ये होगी कि जो भी उनके परिवार के हैं सदस्य, वो बच्ची जो छोटी है जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं, उनको जरूर साकार करें। आज हम बैठ कर के आज चले जाएंगे, हम बड़े बड़े, लेकिन सही में श्रद्धांजलि ये होगी
कि उस बच्ची का ध्यान रखे। मैं सही बता रहा हूँ, जब भी मुझे उस बच्ची का चेहरा नजर आता है, एक ऐसा दुख, ऐसी अभिलाषा होती है कि क्या ईश्वर ने किया। और मैं सोनाली जी से मेरा परिचय मेरे MC इलेक्शन के दौरान हुआ था। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए तो डेली सुबह मेरे से पहले पहुंच जाते थे। वो परिवार का कितना ध्यान रखती होंगी, इससे लगाओ कि वो पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये जो असामाजिक तत्व से उनकी हत्या हुई है, हमारे बीच से उनको जो क्रूर हाथों ने छीन लिया, उसके लिए बहुत जितना कोई शब्द नहीं है दुख व्यक्त कर सके। परिवार से यही विनती है, भगवान ने जो दुख दिया उसको सहने की ताकत रखे। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में राज रानी जी भी हैं, वो भी आए सोनाली जी को। राज रानी और कहते हैं मृत्यु का और जन्म का समय निश्चित होता है, जगह निश्चित होती है। उनकी किस्मत में ये जगह लिखी हुई थी, लेकिन जिस तरीके की ये मौत है ये ऐसे है। इसी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उसकी जो इस तरह की मौत है उसका नतीजा जो जरूर जिसने किया उसको मिलना चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से, पार्टी वालों से हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है, कहते हैं कि कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। सभी खिले हुए फूल को जिसमें सुगंध होती है उसको सूंघते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुरझा जाता है कोई उसके नजदीक नहीं जाता। लेकिन ये जो फूल है इसको जब सब लोग जानते थे और इसके साथ थे, इसके समर्थन में थे, आज वो फूल मुरझा गया है, लेकिन उसको भैया सूंघना बंद मत करना। उसकी जो आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब आप लोग सब मिलके उसकी मौत के रहस्य को आगे निकालोगे। और जिस दरिंदे ने ये मौत की है उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी पूरे परिवार को और पूरे पार्टी को ये जो है विश्वास हमें आप दिलाएंगे। क्योंकि आप सब लोगों ने ये कहा है कि वो अच्छी थी और सभी कहते हैं अच्छी थी। नेता वो अच्छी तब होगी जब उस दरिंदे औरत के ऊपर सब हाथ उठाते हैं, औरत के बारे में सब कहते हैं, लेकिन उस औरत को मारने वाला, उसको दरिंदगी पैदा करने वाला, उसको उल्टा कहलाने वाला जो दरिंदा है उसको सजा मिलनी चाहिए। तभी हमारी आत्मा को भी, हमारे को भी हौसला मिलेगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। मैं सोनाली जी के जेठानी जी हैं मनोज फोगाट जी। मनोज फोगाट जी आप आए और सोनाली जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मनोज फोगाट। आप सबको पता है और आप इस दुख की घड़ी में सब लोग हमारे साथ हैं। आज हमारा परिवार जिस दुख की घड़ी से गुजर रहा है, मैं चाहती हूँ आप हमें इससे भी ज्यादा अपना साथ दें। सोनाली जी के अधूरे कामों को हम पूरा कर सकें। छोटी सी बच्ची हमारी यशु है, हम उसको इतना कॉन्फिडेंस दे सकें कि वो सिर उठा के जी सके। उन सब के लिए हम सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा। जो सच्चाई है वो सबके सामने लानी पड़ेगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, पार्टी के सभी नुमाइंदों से, हमारी फैमिली हर संभव प्रयत्न आखिरी जिंदगी, मैं तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये प्रयास करती रहूंगी कि हमारी जो बहुत प्यारी बच्ची थी सोनाली, मेरे से बहुत छोटी थी, मेरे बच्चों के बराबर थी, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे जब उसने स्टार्ट किया था, जब वो राजनीति में आई थी, परिवार का कोई बंदा उसके साथ नहीं था। सिर्फ वो कहती दीदी आप आ जाओ, मुझे आपका सहारा मिलता है। लेकिन धीरे धीरे सभी परिवार ने, पूरे परिवार ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ इस बच्ची में कुछ काबिलियत है, ये आगे बढ़ सकती है। हम सब उसके साथ थे
और इलेक्शन में उसने इतना अच्छा किया। 15 वीक के टाइम क्या होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, उस बच्ची ने बहुत अच्छा किया। आप सबका मैं तहे दिल से इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप आगे भी हमारे साथ रहें, इस परिवार की मदद करें। हमारा जो गुलिस्तान वीरान हो गया, हम चाहते हैं हम उसमें फिर से फूल खिलाएं। उस बच्ची को भगवान इतनी ताकत दे कि अपने कंधों पे अपना बोझ उठा सके, हम सबको इतनी ताकत दे कि हम सही रास्ते पे उस बच्ची को ले जा सकें। ओम शांति शांति। इस श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी भी पहुंचे हैं। उनके साथ में जिला के महामंत्री मुकुट पोखरी जी भी हैं, जिला के उपाध्यक्ष देव कुमार शर्मा जी भी हैं और पूर्व में मंत्री रहे ML रंगा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र फोगाट जी से, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड और पश्चिम यूपी के प्रभारी भी हैं, वह इस घर के सदस्य भी हैं, क्योंकि सोनाली जी के ये भी जेठ लगते हैं। राजेंद्र फोगाट जी, ठीक है। या देवी सर्वदेशेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र बड़ा दुखद और शोक का समय है। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री की श्रद्धांजलि में हम सभी उपस्थित हैं। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू समाज को मानने वाले हैं। उसी के अंतर्गत हम ये सनातन सभा सोनाली जी की कर रहे हैं। हमारा समाज हमें पद पद पर बताता है कि जो भी कुछ कार्य होता है कुछ न कुछ सीख हमारा समाज में कोई भी धार्मिक कार्य ऐसा नहीं है जिसका वो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय उसी के निमित्त आज ये सब शब्दों से ही मालूम पड़ता है कि श्रद्धांजलि, श्रद्धा की अंजलि, इसका भी बड़ा इतिहास है कि जो व्यक्ति चला गया हम उसकी श्रद्धांजलि सभा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो भी अच्छे कार्य किए उन अच्छे कार्यों के बारे में समाज को जाना, और जो कार्य उसके द्वारा छूट गए, जो अधूरे रह गए, हम उसके कार्य को करने में सभी सहयोग करें, तभी सही मानने में श्रद्धांजलि। नहीं तो भाषणबाजी हम करके कितना चले जाए। और आप सबको जानकारी है कि जिस स्थिति में, जिस तरीके से, जिस प्रकार से वो इस संसार से विदा हुई, ये सब है तो प्रभु की इच्छा, लेकिन निमित्त कोई ना कोई बना। अब वो जो निमित्त बना उसके लिए समाज क्या करे? जिसने ये जघन्य कार्य किया उसके लिए समाज क्या करे? एक बहुत बड़ी पार्टी की कार्यकर्ता जिसने बहुत कम समय में, बहुत छोटी उम्र में एक स्थान को प्राप्त किया, हमें उससे कुछ सीख, कुछ चिंतन हम सबको करना चाहिए।
बड़ा कष्टदायी विषय है कुछ कहना, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है इस बात का कि आज की वर्तमान राजनीति इतनी दूषित हो गई है, इतना खतरनाक उसका व्यवसायीकरण हो गया। कोई भी पार्टी हो, समाज की चिंतन नहीं है। इस जनता को सभी पार्टियों ने सीता बना दिया है, सीता। रावण का राज्य है तो सीता का हरण होता है, और राम का राज्य है तो सीता का वनवास होता है। ये जनता सीता बन चुकी है, और सीता बनने में जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी बड़े अच्छे लक्ष्यदार भाषण देते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? इस समाज के निर्माण में मेरा क्या योगदान है? एक परिवार की बेटी चली गई, एक मां की बेटी चली गई, कड़वी बातें कुछ बोल रहा हूं, कोई दुख नहीं है। दुख है तो जिस बेटी की मां का साया उसके सिर से उठा है, कल्पनाएं चल रही है, ये किया वो किया, कुछ नहीं देगा। शास्त्रों को पढ़ते हैं हम लोग, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, शॉर्टकट के फार्मूले चलते हैं हर जगह पर, ध्यान नहीं कर रहे हैं हम इस बात पर। भगवान राम को विश्वामित्र लेने के लिए आए, पिता की आज्ञा से जंगलों में राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए गए। विश्वामित्र जी पूछते हैं कि बेटा दो रास्ते हैं जाने के, एक लंबा रास्ता है समय ज्यादा लगेगा, एक छोटा रास्ता है समय कम लगेगा। लेकिन क्योंकि राम पिता की आज्ञा से गए थे और गुरु का उनके साथ सानिध्य था, छोटे रास्ते को चुना और नैया को पार किया। लेकिन आज हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, शॉर्टकट में हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई गुरु है क्या? हमारे साथ कोई परिवार का बुजुर्ग है क्या? इस बात का खामियाजा समाज गांधी में उपस्थित हुए हैं। एक बात और कहकर के अपना समय विश्राम करूंगा कि जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापिस आते हैं तो माँ कौशल्या पूछती कि बेटा रावण को मारे आया? तो राम बोलते हैं कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन मनन नहीं। और मेरा सबसे यही निवेदन कि अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ भी हैं, बेटी के साथ इंसाफ हो, परिवार के साथ इंसाफ हो, और उसके छोड़े हुए कार्यों को परिवार की जिम्मेवारी है और सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि उनके द्वारा जो कार्य छोड़े गए उनको पूर्ण करें, तभी सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा बाबा जसमेर सिंह जी महाराज, अध्यक्ष जनता कल्याण मोर्चा, स्वामी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हों, धन धान्य के भंडारी,
सब हो निरोगे भगवन, कोई ना हो दुखारी, कोई ना हो दुखारी। हरि ओम शांति 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 ओम। आज हम सब लोग इस प्रांगण में हरियाणा प्रदेश की एक होनहार युवा बेटी, जिसने किसान घर में जन्म लेकर अपनी मेहनत के बल पर और अपने कर्मों के साथ तपस्या करते हुए इस समाज में अग्रणीय स्थान पाया और अपने गांव का, समाज का, परिवार का, हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं और व्यक्तिगत तौर से मैं भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचा हूँ। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को, बेटी यशोधरा को इतनी ताकत दे कि आप बड़ी मजबूती के साथ समाज में बेटी सोनाली फोगाट का जो नाम है उसको बनाए रखने में आपकी बेटी यशोधरा के परिवार की अहम भूमिका रहेगी। और हमेशा समाज इस बात के लिए गर्व आपके ऊपर महसूस करेगा कि अचानक अकस्मात हमारे बीच में से बेटी चली गई थी, परिवार ने और बेटी ने उसको संभाला। रही बात समाज की, सरकार की, हम पहले भी बीच में बैठने के लिए आए थे। हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री हों या देश के गृह मंत्री हों, हमें व्यक्तिगत तौर पर पूरा विश्वास है कि दोषी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये मांग भी है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस दोषी ने, जो सामने नाम आया हुआ है, अब सबकी भावना ये बनी हुई है कि उसके पीछे और कौन कौन लोग हो सकते हैं, ऐसा कौन सा लंबा चौड़ा प्लान था जिसके तहत ये हादसा हुआ, धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। इन सारी बातों का पर्दा उठ जाएगा, ऐसा हमें हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी आस और विश्वास है और हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी से भी मेरे को पूरा व्यक्तिगत विश्वास है और ऐसा ही हम सब लोग चाहते हैं, ऐसी हमारी आशा है। हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में एमएल रंगा जी भी पहुंचे हैं, पूर्व मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर। वो आए और सोनाली जी को श्रद्धांजलि दे। एमएल रंगा जी। आज की शोक सभा में विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी, सभी शोक संतप्त बहनों और भाइयों, आज पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में एक शोक की, दुख की लहर है कि हिंदुस्तान की एक बेटी जो युवाओं के लिए प्रेरक थी, हमारे बीच से असामाजिक तत्वों ने उसे समाप्त कर दिया। बहन जी से अक्सर जब मैं यहाँ जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में कुलपति था, 6 साल के दौरान, यदि मैं तो ये मानता हूँ आप उनको टीवी सीरियल में देखें, जहाँ भी देखें, लेकिन मैंने उनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हर जगह देखा। गरीबों के लिए टेलीफोन करना, गरीबों के लिए साथ आना, ये उनका इसी तरह का था। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था और मुझे यहाँ फार्म पर उस समय आने का अवसर मिला, तो मैं इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य में रह गया कि उन्होंने कहा कि मैं खुद चाय बना करके आपके ले लाऊं। खुद अपने हाथों से उन्होंने बनाकर चाय पिलाई। मैं धन्य हूँ कि ऐसी बेटी जो अपने हाथ से काम करने में विश्वास रखती थी, कम समय में इतनी ऊंचाइयों पर अपनी मेहनत और संघर्ष से यहाँ पहुंची। आज हम सबको दुख है। मुझे भी कुरुक्षेत्र में था, समाचार मिला तो मेरा भी मन यही था, बेटी वसुंधरा है, उनको आशीर्वाद, अपना शुभकामनाएं
और अपनी प्रार्थना प्रभु से करके आओ कि भगवान उनको लंबी आयु दे, उनके कामों को, बचे हुए कामों को पूरा करे। और यह भी है कि हम लोग शिक्षा जगत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी तरह की आपको बीच में शिक्षा के बारे में कोई भी सेवा हो, हम आकर के आपको यदा कदा पूछते भी रहेंगे कि वो गरीबों का साथ देती थी, तो हम भी चाहते हैं कि आप उन्हीं की तरह एक होनहार होकर के हर तरह से एक साथ देने वाले बने। इस अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको, उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और सभी परिजनों को, उनकी बेटी को, उनके परिवार वालों को, जो उनके शुभ चिंतक हैं, उनको वो शक्ति प्रदान करे ताकि उनके बचे हुए कामों को और आगे ले जा सके और उनकी प्रेरणा के रूप में तैयार कर सके। मेरे से पहले जैसा कि सभी ने कहा कि अनहोनी हुई, अन्याय हुआ और उस अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबकी भावनाओं के साथ मैं अपनी भावना जोड़ते हुए प्रभु चरणों में उनकी आत्मा को नमन के लिए ओम शांति शांति शांति। अभी जो है पगड़ी की रस्म जारी है। स्वामी विदेशी कैमरा लगाओ। खड़ा जो है वह जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, वो दोनों सोनाली जी की बेटी यशोधरा को पगड़ी पहना रहे हैं। भैया को मत बोलो प्लीज, आराम ये महिला जो है वो 5-4 मिनट और बैठे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, सरकार से भागा, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लेंगे। तो आप सभी लोग बैठ जाएं। यशोधरा जी की थोड़ी सी तबीयत डाउन की वजह से उनको बीच में जाना पड़ गया, नहीं तो वो यहाँ बैठती। हमारे बीच में नवीन जिंदल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका भी 2015 में लोकसभा के रहे हैं, उनका भी हमारे पास शोक संदेश आया है, जिसको मैं तो इंग्लिश में थोड़ा करके सुना देता हूँ। श्रीमती गोमती देवी जी, प्लीज एक्सेप्ट माई heartfelt condolence on the sad and sudden damage you are daughter-in-law. We pray to the Almighty that He may bestow up on you the strength and courage to
dear this government with fortitude and the depart soul my rest in peace with proud sorrow। मेरे को जितना पढ़ना है उतना मैंने पढ़ दिया। मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे जिला के महामंत्री प्रवीण पोपली जी हैं, प्रवीण पोपली जी आए और 1 मिनट कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रवीण पोपली जी। ओम शांति। हेलो, श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी माताएं, पहले तो जब ये सूचना आनी शुरू हुई विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी नीडर और हर क्षेत्र में, चाहे वो अदाकारी का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, पूरे दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाली एक ऐसी हमारी सोनाली जी इस तरह से इस संसार को अलविदा कर दिया। एकदम से स्तब्ध रह गए। जिन भी लोगों से बात हुई, पार्टी के नेताओं से बात हुई, कार्यकर्ताओं से बात हुई, कोई मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन इस तरह से ऐसमय और एक दुर्घटना या जो भी वहां पर घटित हुआ, जैसा भी रहा, इस तरह से संसार छोड़ना, इस तरह से हम सबको रोता बिलखता छोड़ना अपने आप में बहुत बड़े दुख का विषय। संगठन के में महामंत्री और पूर्ण से वो मैंने निजी तौर पे उनसे मिला और जहां जरूर सख्त होने की पड़ी तो उन्होंने वो भी अपनी सख्ती हम सब ने देखी। तो ऐसे शख्सियत का यहाँ से हमारे बीच से हमें यूं बीच में छोड़ के चले जाना अत्यंत दुख का विषय है। पूरा संगठन, पूरी पार्टी इस शोक में है और परिवार के साथ हर तरह से उनके साथ खड़ी है। ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। ओम शांति, ओम शांति। मैं सुनीता वर्मा जी हैं नीलगेट से, वो आए और 1 मिनट का समय में अपने श्रद्धांजलि सुनीता। ओम शांति शांति शांति। और मैं बहन सोनाली फोगाट को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और इस मातृशक्ति को दिल की गहराइयों से प्रणाम भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बेटियां 2 घरों की लाज होती हैं और उन्होंने अपने मायके, ससुराल और पूरे साथ समाज का अंदर मातृशक्ति के को और उसके साथ फिर ये कारवां जुड़ता चला गया और ये कारवां और भी आगे बढ़ता। ऐसे में काल ने हमसे उनको छीन लिया और छीनने में मृत्यु का कोई न कोई वजह बन जाती है, जो भी वजह बनी। और हम उनसे एक प्रार्थना करते हैं आप सभी से कि जो वजह बनी है उन वजह को जाना जाए और इस अकाल मृत्यु के पीछे जो भी लोग हैं उनको सरेआम निकाला जाए, चाहे मीडिया के माध्यम से। और परिवार के लोग जब तक न्याय नहीं मिले तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहें और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करती हूँ कि वो इस लड़ाई में परिवार का पूरा साथ दें और